बच्चों, आज हम 2.3 एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं। एक्सरसाइज एनसीईआरटी सीरीज में ये जो मेरा टॉपिक चल रहा है पॉलिनोमियल, उसकी हम 2.3 एक्सरसाइज आज करने वाले हैं। तो 2.3 में एक्चुअली क्या है, पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। 2.3 जो एक्सरसाइज है उसमें रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम के ऊपर बात कर रहे हैं। रिमाइंडर क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उसके बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन हम जब करेंगे जब हमें रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम मालूम होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, मैंने आपको यहाँ पर लिखा हुआ है रिमाइंडर थ्योरम और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है फैक्टर थ्योरम। देखिए ये बहुत आसान है। यहाँ पर ये ऐसा लैंग्वेज में लिखा है तो बच्चों को समझ नहीं आता है, ऐसा लगता है कि क्या है। अगर मैं लैंग्वेज से बात करूं तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिखती हूँ, उससे आपको बचपन से पढ़ते हुए आ रहा है रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, बचपन से पढ़ते हुए आ रहा है। पर जब हम यहाँ 9th क्लास में पॉलिनोमियल के फॉर्म में हम रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम की बात करते हैं तो बच्चों को लगता है रिमाइंडर थ्योरम क्या, फैक्टर थ्योरम क्या। देखिए छोटा सा एक एग्जाम्पल मैं लेती हूँ कि यहाँ पर मेरे 9 जो नंबर है उसको मैंने डिवाइड करा 2 से। जैसे हम लिखते हैं 9 डिवाइडेड बाय 2, और दूसरा तरीका ऐसा होता है, हमने इसका साइन बना दिया डिवीजन का, ये डिवीजन का साइन है। 9 को 2 से डिवाइड करना है आपको, यहाँ पर मैंने 9 को 2 से डिवाइड करा, 2 की टेबल पढ़ेंगे। भाई पॉलिनोमियल हो या सिंपल नंबर हो, टेबल तो हमें पढ़नी पड़ती है। डिवीजन करना है मतलब हमें टेबल पढ़नी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 4 8। देखिए ये तो आपको मालूम होगा कि जब हम डिवाइड करते हैं तो या तो नंबर इक्वल होना चाहिए या तो नंबर डिविडेंड के बराबर होना चाहिए या डिविडेंड से छोटा होना चाहिए। भाई 2 4 जा 8 ही है, 2 5 जा 10 नहीं आएगा, 2 4 जा 8 ही आएगा, ये सबको मालूम है। तो यहाँ पर माइनस साइन होता है और यहाँ पर क्या आता है। अब यहाँ पर देखिए इनके नाम क्या क्या होते हैं। इसको हम डिविडेंड बोलते हैं, इसको हम डिवाइजर बोलते हैं, इसको हम क्वोशिएंट बोलते हैं और इसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। अब एक दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आपको कि मैंने यहाँ पर लिखा 4 को 8 को हमको 2 से डिवाइड करना है, 2 4 जा 8। छोटे से एग्जांपल ले लेना। मैंने 2 क्वेश्चन लिख दिए, एक मैंने 9 को 2 से डिवाइड करा तो हमारे पास कुछ नंबर बचा, एक मैंने दूसरा नंबर लिया जिसको मैंने 2 से डिवाइड करा और यहाँ पर जो नीचे है वो रिमाइंडर में हमारे क्या बचा, 0। तो ये सबने पढ़ा हुआ है कि ये डिविडेंड होता है। जब हमें बचपन में डिवीजन सिखाया जाता है तो ये हमें चेक करना सिखाया जाता है कि बेटा चेक करो आपका डिवीजन सही है कि नहीं। तो हम वहां पर लिखते हैं डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये लिखा जाता है हमेशा। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये सबने पढ़ रखा है, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है कि ये नई चीज है, बिल्कुल भी नया नहीं है। बस पॉलिनोमियल है नया। पॉलिनोमियल यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आप 8th में भी पढ़ के आए हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपने डिवीजन पढ़ा है, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है, वही यहाँ पर भी है। पर वो 8th क्लास का डिवीजन यहाँ नहीं पूछ रहा है, यहाँ उसने भाषा बदल दी। यहाँ पे उसने नए तरीके से पूछ रहा है वो कि आपको अच्छे से आया है या नहीं आया, आपको इसका मतलब समझ में आया है कि नहीं आया है, क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 4 जा 8, तो यहाँ पर 1 बचा, यानी 9 इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 1। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने की है कि जब हमने इसको 2 से डिवाइड करा तो यहाँ पर 1 बचा, तो या तो यहाँ डिवाइजर से छोटा नंबर बचता है। देखिए ये नंबर 1 जो है वो 2 से छोटा है। अगर 2 होता तो एक बार और डिवीजन हो जाता, 2 1 जा 2। यानी हमेशा जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइजर से कैसा होना चाहिए, छोटा। तो यहाँ एक कंडीशन होती है हमारी, डिवाइजर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन, रिमाइंडर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन डिवाइजर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। रिमाइंडर हमेशा या तो 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है, और बड़ा भी कितना होता है, डिवाइजर से छोटा। देखिए यहाँ पर 1, डिवाइजर ये है, डिवाइजर से छोटा है 1। तो रिमाइंडर ऑलवेज इज लेस देन डिवाइजर, रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। यहाँ पे कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है
ये 9th के साथ साथ 10th और ये बड़े बड़े क्लासेस में इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए इस बात को अच्छे से समझें। इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये है कि रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। रिमाइंडर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन डिवाइजर। यहाँ पर देखिए दोनों कंडीशन, यहाँ पर मैंने रिमाइंडर 1 लिखा है, डिवाइजर से छोटा है। कितना छोटा है? डिवाइजर से छोटा है। दूसरा यहाँ पर इक्वल टू 0 हो सकता है, ये देखिए यहाँ पर रिमाइंडर कैसा है, इसको हम लिख देते हैं रिमाइंडर। यहाँ पर देखिए रिमाइंडर 0 है तो रिमाइंडर 0 हो सकता है, और 0 से बड़ा यानी 1, लेकिन कितना बड़ा? डिवाइजर से छोटा। यानी रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है और 0 से बड़ा और 0 के बराबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ पर देखिए आपने पढ़ा, यहाँ पर उसने बोला है रिमाइंडर थ्योरम। अब ये इसी को तो रिमाइंडर बोलते हैं। ये 1 आया रिमाइंडर, यहाँ पर 0 आया रिमाइंडर, तो एक जब कुछ बचता है तो वो रिमाइंडर थ्योरम कहलाती है, जब कुछ बचता नहीं है 0 आता है तो वो फैक्टर थ्योरम कहलाती है। अब आप समझिए, यहाँ से मैं भाषा पढ़ती हूँ, मैं लैंग्वेज पढ़ती हूँ, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। जब कुछ बचता है तो वो रिमाइंडर थ्योरम होती है, जब 0 आता है वो फैक्टर थ्योरम होती है। क्लियर है? बात समझ में आई? अब मैं पढ़ती हूँ रिमाइंडर। एक ये पॉलिनोमियल है, सपोज यहाँ पॉलिनोमियल का मतलब एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। 9 अगर मैंने लिखा, मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि 9 कांस्टेंट नंबर भी एक पॉलिनोमियल होता है और जिसकी डिग्री क्या होती है? 0। यहाँ पर मैं x टू द पावर 0 लिख सकती हूँ, ये पॉलिनोमियल ही लिखा हुआ है। वेरिएबल के फॉर्म में लिख दें तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल कुछ नई चीज नहीं है, हम पहले से ही पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हुए आ रहे हैं, लेकिन वहां हमने नंबर समझे थे कि ये कांस्टेंट नंबर है, 9 है, ये 24 है, ये 36 है, ऐसा हमने समझा था। और यहाँ वर्ड वो यूज कर रहा है पॉलिनोमियल, तो ये नंबर भी अपने आप में एक पॉलिनोमियल है। छोटा सा सिंगल पॉलिनोमियल लिख दिया मैंने, मोनोमियल। इसका क्या है मतलब? मोनोमियल लिखा हुआ है यहाँ पर। क्लियर है? ये मोनोमियल है। मोनोमियल एक पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री क्या है? कांस्टेंट की डिग्री 0 होती, तो ये एक पॉलिनोमियल है। अब मैं ये छोटे से एग्जांपल से ही आपको ये रिमाइंडर थ्योरम समझाती हूँ। अब आप समझिए, px be any polynomial of degree n is greater than 1, यानी डिग्री जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 1 से बड़ी होना चाहिए। तो यहाँ पर जब पॉलिनोमियल की हम बात करते हैं तो ये कांस्टेंट नंबर की मैंने बात करी, तो यहाँ पर ऐसा पॉलिनोमियल जनरली नहीं दिया जाता। अब मैं px की बात करती हूँ, उसने बोला डिग्री इज ग्रेटर देन 1, तो देखिए मैंने यहाँ पर px का एक एग्जांपल ले लिया, मैंने ले लिया 3x² प्लस 5x प्लस 6, ऐसा मैंने एक एग्जांपल ले लिया आपके सामने। x² प्लस 5x प्लस 6, एक मैंने ये एग्जांपल ले लिया px। डिग्री इज ग्रेटर देन 1, या तो 1 के बराबर हो सकती है, यानी px जो है हमारा ऐसा हो सकता है, 1 के बराबर हो सकती है, यानी x प्लस 5 हो सकता है। डिग्री हमारी px की, px भी एनी पॉलिनोमियल, तो ये px मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा है, लीनियर पॉलिनोमियल लिख दिया मैंने, ये क्वाड्रेटिक। तो यहाँ वो कंडीशन दे रहा है कि जब भी हम रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे तो हमारा पॉलिनोमियल कैसा होना चाहिए? डिग्री इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, या तो लीनियर हो या लीनियर से बड़ा हो। ये वाला नहीं चलेगा, ये पॉलिनोमियल में ये वाला एग्जांपल कांस्टेंट टर्म वाले नहीं चलेंगे। कांस्टेंट टर्म सिंपल पढ़ते हुए आए, डिवीजन कैसे करते हैं कांस्टेंट नंबर का, ये बचपन से पढ़ते हुए आए, तो यहाँ वो ये चीज नहीं पूछ रहा है। इसलिए रिमाइंडर थ्योरम में उसने यहाँ पर हमें कंडीशन दे रखी है कि जो डिग्री होनी चाहिए पॉलिनोमियल की वो क्या होना चाहिए? या तो 1 होना चाहिए, ये 1 डिग्री, या 1 से ज्यादा 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 1 से ज्यादा कुछ भी चलेगी। 1 और 1 से ज्यादा होनी चाहिए, दोनों कंडीशन में एक ही चीज लिखी हुई है, px इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये मैंने एग्जांपल आपको समझाने के लिए लिखा है कि ये रिमाइंडर होता है और ये फैक्टर थ्योरम होती है, तो यहां से हम समझेंगे। लेकिन पॉलिनोमियल का फॉर्म कैसा होना चाहिए? ये वाला फॉर्म नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट नंबर में आ सकता है, ये फॉर्म होना चाहिए, या तो लीनियर होना चाहिए या पार्ट। यहां तक की लाइन आपको क्लियर हो गई कि लेट px बी एनी पॉलिनोमियल डिग्री n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब आगे बढ़ते हैं, लेट a बी एनी रियल नंबर, एक कोई रियल नंबर है, जैसे मैंने बोला x इक्वल टू 2, जैसे मैंने यहाँ पर बोला x इक्वल टू 2, ये कोई एक रियल नंबर है, रियल नंबर है, तो x इक्वल टू 2 इज ए रियल नंबर, √2 भी इज ए रियल नंबर। इरेशनल रेशनल मिला के रियल नंबर होता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पर मैंने लिख दिया x इक्वल टू √2, ये
इक्वल टू 2, x इक्वल टू √2, कुछ भी नंबर हो सकता है। रियल मतलब होता है रैशनल प्लस इरेशनल मिला दे, उसको हम बोलते हैं रियल नंबर। देखिए एक एक वर्ड का मीनिंग मैं आपको यहाँ पर समझा लूं। लेट ए बी एनी रियल नंबर, कि ये कोई एक रियल नंबर है, जैसे ए, x इक्वल टू ए, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू √6, x इक्वल टू √5, कुछ भी नंबर हो सकता है। तो एक कोई नंबर कैसा होना चाहिए, एक रियल नंबर। अब एक रियल नंबर है, px इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल। ये जो नंबर है इससे लीनियर में बदल दिया मैंने, इसको एक फैक्टर बना दिया, तो ये लीनियर हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। इसकी डिग्री क्या हो गई, 1 हो गई। जैसे x प्लस 5 लिखा, x माइनस 2 लिखा, x माइनस √2 लिखा, ये लीनियर पॉलिनोमियल में मैंने बदल दिया। जो a मेरा रियल नंबर था उसको मैंने किसमें बदल दिया, लीनियर पॉलिनोमियल में बदल दिया। देखिए इफ px इज डिवाइडेड, इस px को डिवाइड करना है लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a। x माइनस a एक नंबर था जिसको मैंने लीनियर में बदल दिया x माइनस 2, जैसे उसने लिखा x माइनस a, x माइनस a, x माइनस 2, x माइनस √5, x प्लस √5, x प्लस 5, कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव सब सारे रियल नंबर, ये सारे पॉलिनोमियल होते हैं। साइन तो डिपेंड करता है कैसा दे रखा है, प्लस है तो भी सही है, माइनस है तो भी सही है, पॉलिनोमियल तो है। पॉलिनोमियल पहचानने का तरीका मैंने आपको बताया था कि क्या होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए उसकी होल नंबर, तो ये पॉलिनोमियल है। तो उस पॉलिनोमियल से हमें क्या करना है, इस px को डिवाइड करना है। तो x माइनस 2 से हमें इस किसी पॉलिनोमियल को क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करा, देन द रिमाइंडर इज pa, यानी जो रियल नंबर है वो उस पॉलिनोमियल में रख दे तो वो क्या कहलाता है, रिमाइंडर कहलाता है। जैसे मैंने आपको डिवाइड किया था कि 2 से डिवाइड करा तो 1 आया, तो 1 क्या है, एक रिमाइंडर है। इसका मतलब भी वही है कि x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 यानी p2 रख दें यहाँ पर, p2, तो यहाँ पर 2 रखेंगे, यहाँ पर भी 2 रखेंगे जहां पर x है। तो जो p2 है, जो pa है, pa अगर मैं a की जगह 2 लिख दूं तो 2, मैं a की जगह 5 लिख दूं तो 5, तो p5 इज ए रिमाइंडर, p2 इज ए रिमाइंडर, p माइनस 2 इज ए रिमाइंडर, यानी उस पॉलिनोमियल में रखने पर जो वैल्यू आई उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। जैसे हमने 2.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन करे थे, फाइंड द वैल्यू ऑफ p0, फाइंड द वैल्यू ऑफ p2, फाइंड द वैल्यू ऑफ p1, यानी वही चीज है जो हम फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 में करे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 1 एट x इक्वल टू 2। तो जो हमने उसके अंदर रखी वो वैल्यू, और जो हमारी वैल्यू आई वो क्या है, रिमाइंडर, और इसी को हम बोलते हैं मैथमेटिकल भाषा में कि ये रिमाइंडर थ्योरम होती है। तो रिमाइंडर थ्योरम की फर्स्ट कंडीशन है कि डिग्री जो px यानी डिविडेंड की जो डिग्री होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, और एक रियल नंबर होना चाहिए जिससे अगर हम लीनियर में कन्वर्ट कर दें और उससे डिवाइड करें तो pa इक्वल टू क्या होता है, रिमाइंडर। अब देखिए दूसरा, मैं यहाँ पर फैक्टर थ्योरम पढ़ती हूँ आपके लिए, वही सेम चीज लिखी हुई है, थोड़ा सा फर्क है। एक px भी है एनी पॉलिनोमियल, एक px कोई एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या होना चाहिए, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जिसकी डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और 2 है। एंड a इज एनी रियल नंबर, एक a इज एनी रियल नंबर, कोई एक नंबर है, x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू √2 है, ये एक रियल नंबर है। देन x माइनस a, x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ px, ये इसका फैक्टर होता है इफ pa इक्वल टू 0। जैसे उसने बोला यहाँ पर pa जो होता है रिमाइंडर होता है, लेकिन pa इक्वल टू अगर 0 आता है, अगर हम उसके अंदर वैल्यू रखने पर रिमाइंडर 0 आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस a इज ए फैक्टर। तो इसका मतलब हो गया कि x माइनस 2 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। आगे दूसरी तरीके से pa इक्वल टू 0, अगर हमने उसके अंदर वैल्यू रखी और वो वैल्यू, जैसे मैंने यहाँ पर 2 रखा या मैंने -2 रखा, -2 रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है। -2 रखा आपने, -2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 प्लस 6 10 हो गया, -2 रखा -10 हो गया, 5 2 10 और -10 ये 0 हो गया, यानी p-2 रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। p-2 रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है, 0।
तो इसका मतलब ये हुआ कि PA इक्वल टू 0 इफ x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ PX, तो वो उसका एक फैक्टर होता है। कहने का मतलब सब दोनों थ्योरम में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट डिफरेंस ये है कि ये जो वैल्यू निकलती है वो ये भी रिमाइंडर ही है, ये भी रिमाइंडर है, ये भी रिमाइंडर, 1 को भी रिमाइंडर बोलते हैं, 0 को भी रिमाइंडर बोलते हैं, लेकिन बोलने का तरीका अलग है कि अगर 1 आ रहा है तो रिमाइंडर ही कहलाएगा, लेकिन अगर 0 आ जाता है किसी केस में तो वो उसका एक फैक्टर होता है। डिफरेंस समझ में आया? ये इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। देखिए यहाँ पर जैसे मैं लिखूं 8 के फैक्टर होते हैं, जैसे आपने ये भी पढ़ा होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 इज ए फैक्टर ऑफ 8, क्यों? क्योंकि आप देखिए यहाँ पर रिमाइंडर 0, 2 से अगर 8 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होता है? 0 होता है। तो 2 इज ए फैक्टर ऑफ 8। तो ये मतलब यहाँ पर है कि 2 किसका फैक्टर है? 8 का। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 6, तो 2 इंटू 3, तो 6 के क्या 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 फैक्टर है? 2 और 3। अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो भी रिमाइंडर 0 आएगा, 3 से डिवाइड करूं तो भी रिमाइंडर 0 आएगा, यानी 6 के फैक्टर है 2 और 3। तो क्यों आ रहा है, क्यों इसको फैक्टर बोल रहे हैं? क्योंकि इसके द्वारा जब हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा 0 आता है। तो बस ये कंडीशन का डिफरेंस है कि किसी पॉलिनोमियल को किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, किसी एक पॉलिनोमियल को किसी दूसरे लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, और अगर उसके अंदर वैल्यू रखते हैं और जो वैल्यू आती है वो रिमाइंडर कहलाती है। अगर वो वैल्यू 0 के बराबर आ जाती है तो वो जो नंबर है जिससे हमने डिवाइड किया वो उसका एक फैक्टर कहलाता है। क्लियर है? बात समझ में आई आपको? ये आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, दोनों का मैंने लिख के दिया आपको, फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर। और छोटे से एग्जांपल, बच्चों वाले एग्जांपल मैंने आपको बताया जो बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, इसलिए कोई डरने की बात नहीं है कि फैक्टर थ्योरम क्या है, रिमाइंडर थ्योरम क्या। उसके अंदर वैल्यू रखते हैं, अगर कोई नंबर आता है तो वो रिमाइंडर ही कहलाता है, लेकिन बराबर 0 आ जाता है, 0 भी एक रिमाइंडर है, पर बराबर 0 आता है तो वर्ड बदल जाते हैं कि वो उसका एक फैक्टर है। क्लियर है? जैसे मैं यहाँ पर बोलूं 2 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 9, लेकिन 2 इज ए फैक्टर ऑफ 8, तो ये यहाँ पर फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम कहलाएगी, और ये जो है यहाँ पर फैक्टर कहलाएगा, तो इसको हम बोलेंगे फैक्टर थ्योरम। क्लियर है? अब हम एक्सरसाइज चालू करते हैं। देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 बोलता है फाइंड द रिमाइंडर, find remainder when x cube plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by नंबर 1 पार्ट, इसके पार्ट है, नंबर 1 पार्ट है x प्लस 1, नंबर 2 पार्ट है इसका x माइनस 1/2, नंबर 3 पार्ट है इसका x, नंबर 4 पार्ट है इसका x प्लस 5, नंबर 5th पार्ट है x 5 प्लस 2x। यानी 5 क्वेश्चन है ये 5 क्वेश्चन हमारे पास है। एक कोई पॉलिनोमियल है जिसको हमें डिवाइड करना है, x प्लस 1 से डिवाइड करना है, x माइनस 1/2 से डिवाइड करना है, x से डिवाइड करना है, x प्लस 5 से डिवाइड करना है, 5 प्लस 2x से डिवाइड। अब आप समझना ये जो पॉलिनोमियल है कैसा होना चाहिए हमारी डेफिनेशन के हिसाब से, उसकी डिग्री क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए, जो कि सही है। देखिए px की जो वैल्यू है वो x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, डिग्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सही है। दूसरा एक नंबर है जो हम लीनियर में डिवाइड करते हैं। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल हमेशा लीनियर, इसकी डिग्री क्या है 1, इसकी डिग्री क्या है 1, इसकी डिग्री 1 1 1। अगर इससे डिवाइड करते हैं तो उसने नया वर्ड बोला था कि PA इक्वल टू, अगर a एक रियल नंबर है और x माइनस a एक लीनियर फैक्टर है उसका, तो PA इक्वल टू क्या होता है? रिमाइंडर होता है। PA इक्वल टू क्या होता है? रिमाइंडर। तो यहां पर नंबर 1 क्वेश्चन करेंगे, कैसे करेंगे? देखिए मेरे पास है एक लीनियर जिससे मुझे डिवाइड करना है, डिवाइड किससे करना है? x प्लस 1 से। तो जो x प्लस 1 है उसको हम ऐसा लिखेंगे x प्लस 1 बराबर 0।
तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो गई, -1, यानी ये a हो गया, x इक्वल टू a। तो यहाँ x इक्वल टू a नहीं दिया था, हमने निकाल लिया x प्लस 1 था, x प्लस 1 से हमने x की वैल्यू निकाली x इक्वल टू -1। अब मुझे x प्लस 1 से डिवाइड करना था, तो यहाँ पर हमें लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड नहीं करना, हमें उसने रिमाइंडर पूछा और हमारा कोर्स है रिमाइंडर थ्योरम, तो हमें यहाँ यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम का जब हम यूज करते हैं तो हमारा आंसर होता है p-1, जो होता है वो क्या होता है, रिमाइंडर। ये रिमाइंडर थ्योरम होती है, p है इक्वल टू रिमाइंडर, अगर उसके अंदर वैल्यू रख दें तो वो जो नंबर होता है उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। तो बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर इक्वल टू क्या होगा, जो a है, जो x की वैल्यू है, वो अगर उस पॉलिनोमियल में रख दें तो क्या हो जाएगा, वो रिमाइंडर होगा। तो p-1 इज ए रिमाइंडर। तो यहाँ पर हमें रिमाइंडर ही तो फाइंड करना है, r फाइंड करना है, r मतलब रिमाइंडर। तो यहाँ पर p-1, तो यहाँ पर रख दीजिए आप ये वाला जो पॉलिनोमियल है उसको -1 रख दीजिए, -1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। ये जो वैल्यू आ रही है उसको हम क्या बोलेंगे, रिमाइंडर। देखिए -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, -1, तो ये हो गया -1 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1, -1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये 3 हो जाएगा, और प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस होता है। तो आप ये देखिए, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारा, 0। रिमाइंडर क्या आ गया हमारा, 0। क्लियर है। रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके कैसे फाइंड करेंगे, डिवाइड करना शुरू नहीं करेंगे, लॉन्ग डिवीजन जैसे हम करते हैं कि इससे डिवाइड करा हमने इसको, जैसे हम 8th क्लास में पढ़ के आए थे, वैसा उसने नहीं बोला है। उसने बोला फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। लिखा नहीं भी हो तो भी 9th क्लास के बच्चों को रिमाइंडर ऐसे ही फाइंड करना है। तो रिमाइंडर क्या है, ये 0। अब अगर दूसरी तरीके से मैं बोलूं कि रिमाइंडर की वैल्यू क्या है, ये 0, इसका मतलब हुआ x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर हम दूसरी भाषा का यूज करें तो x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है, x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। अगर हम फैक्टर थ्योरम की बात करें तो इसका मतलब ये हुआ कि रिमाइंडर मेरा अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब x प्लस 1 इज ए फैक्टर। यहाँ उसने ये पूछा नहीं, मैं आपको समझा रही हूँ कि अगर 0 आ गई इसकी वैल्यू p-1 बराबर 0 है तो इसका मतलब ये है कि x प्लस 1 जो लीनियर दिया हुआ था हमको, ये इसका एक फैक्टर है। ठीक है, तो अभी तो हमसे रिमाइंडर पूछा है तो अपन ने रिमाइंडर फाइंड कर लिया। क्लियर है, समझ में आया आपको। देखिए अब 2 पार्ट करते हैं, हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमको क्या दे रखा है, x माइनस 1/2। सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, x माइनस 1/2। तो हम इसको क्या करेंगे, लेट a की वैल्यू चाहिए, मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो ये तो एक फैक्टर का फॉर्म है, लीनियर पॉलिनोमियल है, ये फैक्टर का फॉर्म होता है लीनियर पॉलिनोमियल, ये फैक्टर है लिखे हुए, तो मुझे तो वैल्यू चाहिए a चाहिए, तो हम क्या करेंगे, लेट x माइनस 1/2 बराबर 0, सो देयरफॉर x इक्वल टू क्या आ गया, 1/2। और रिमाइंडर हमारा होता है बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम r इक्वल टू होता है p/2। जो वैल्यू होती है वही तो हमारा रिमाइंडर होता है, जो वैल्यू होती है, जो इसके अंदर हमने वैल्यू रखी वही तो हमारा रिमाइंडर होता है। तो यहाँ पर देखिए इस पॉलिनोमियल में वैल्यू रख दीजिए आप, 1/2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 2। ये देखिए, अब ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। ये 1/2 का क्यूब है तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 1/8 हो गया ये। फिर ये कितना हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। और आपने रैशनल नंबर में एलसीएम वगैरह सब पढ़ा हुआ, तो ये आपको करते आना चाहिए सॉल्व। तो इन सब का एलसीएम कितना आएगा, 8 आएगा, 8 लिख दिया, यहाँ पर 1 आएगा, ये 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, और ये हो गया हमारा 8। इन सबको जोड़ दीजिए
ये 20 हो गया और 6 + 1 7, 27/8 हमारा आंसर। तो रिमाइंडर क्या आया इस केस में? 27/8। क्लियर है? 27/8 इज ए रिमाइंडर। क्लियर है? समझ में आया? अब देखिए हम थर्ड पार्ट करेंगे। अब ये थर्ड पार्ट करेंगे, x लिखा हुआ है यहाँ पर, तो लेट x इक्वल टू 0 डायरेक्ट लिख दिया हमने। x + 0 = 0, तो x = 0। हमें इसके बराबर, जैसे यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ x के साथ, तो हमने मन से लिख दिया x + 0 = 0, तो x की वैल्यू 0 ही आएगी। तो x = 0, तो रिमाइंडर बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, by using remainder theorem, by using remainder theorem, remainder इक्वल टू होता है p0। जो x की वैल्यू होती है वो वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? रिमाइंडर। यहाँ पर 0 रख दीजिए आप, तो 0 का क्यूब 0, 3 × 0 + 3 × 0 प्लस, इसका आंसर क्या आ गया? तो इस केस में रिमाइंडर क्या आया? थर्ड वाले नंबर पर रिमाइंडर इज 1। अब यहीं पर हम फोर्थ नंबर भी कर लेते हैं। फोर्थ नंबर में हमारे पास लेट x + पाई = 0, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई -पाई। देखिए लीनियर फैक्टर है, हमने बराबर 0 करा, x की वैल्यू फाइंड कर ली, x = -पाई। तो रिमाइंडर हमारा क्या होता है? r = p - पाई। ये हमारा रिमाइंडर होगा। तो जो हमारा पॉलिनोमियल है उसमें हमको क्या रखना है? x की जगह -पाई रख दीजिए, यहाँ पर -पाई, तो -पाई का होल क्यूब प्लस 3 × -पाई का स्क्वायर प्लस 3 × -पाई और प्लस 1। तो यहाँ पर देखिए आप आंसर आ रहा है आपका, देखिए माइनस का क्यूब माइनस होता है, तो -पाई क्यूब, माइनस का स्क्वायर कोई नंबर है, ये माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो ये आ गया +3 पाई स्क्वायर। ये प्लस माइनस माइनस होता है, -3 पाई प्लस 1। तो देखिए जब पाई की वैल्यू रखी तो रिमाइंडर इतना बड़ा आ सकता है। तो ये हमारा इस केस में x + पाई अगर एक लीनियर पॉलिनोमियल था जिसके द्वारा हमें डिवाइड करना था इस पॉलिनोमियल को, तो रिमाइंडर ये आएगा। क्लियर है? तो ये वाला यहाँ तक का हो गया। अब ये बचा अपना फिफ्थ वाला। अब फिफ्थ हम करते हैं। ये उधर तक का दिख रहा है ना मन? लेकिन 2 मिनट दिया करो, जैसे अभी तक लिखी है तो 1-2 मिनट दिया करो, बच्चे पॉज करके भी लिखेंगे ना, अपन ऐसा पढ़ाओ कि बच्चे लिख भी। अब हम आते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पर। ये देखिए फिफ्थ नंबर पे लिखा हुआ है 5 + 2x। ये लीनियर पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, इसके द्वारा हमें इसको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले तो a की वैल्यू निकालना है, यानी x की वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे? लेट 2x + 5 = 0। तो x = आ गया हमारे पास -5/2। 2x + 5 = 0, तो x की वैल्यू आ गई -5/2। तो रिमाइंडर बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, हर बात पे लिखेंगे बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। तो यहाँ पर देखिए रिमाइंडर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? p - 5/2। ये हमारा रिमाइंडर। अब ये रिमाइंडर आ गया, वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ पर जो x है, यहाँ पर मैंने 5/2 रखा, तो यही तो रिमाइंडर है, तो यहाँ पर रख दीजिए -5/2 का क्यूब प्लस 3 × -5/2 स्क्वायर प्लस 3 × -5/2 प्लस 1। तो यहां पर देखिए ये 5 का क्यूब 125, 5 5 जा 25, 5 जा 125, और माइनस आएगा क्यूब है तो 125/8 आ गया। यहां पर देखिए माइनस है, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस आएगा, तो ये प्लस 3 × 25/4।
फिर यहाँ पर देखिए 15/2, 5 3 जा 15 प्लस माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लिया हमने 8, तो ये आ गया -125, ये आ गया हमारा +75 माइनस +75 इंटू 2। देखिए 8 से डिवाइड करा तो यही नंबर आएगा, लेकिन यहाँ पे 4 से डिवाइड करा, 4 2 जा 8, तो क्या बचेगा 2, तो 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 25, 25 इंटू 3 75 इंटू 2। अब ये करा है यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, 2 4 जा 8, तो -15 इंटू 4 और +1 है, तो यहाँ पर आएगा 8, ये 15। इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए, जो भी आंसर आए वो आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया आपको कि कैसे हमें रिमाइंडर निकालना है, कि जो भी वैल्यू आती है x की जो वैल्यू है वो उस पॉलिनोमियल के अंदर रख दो और जो भी आंसर आता है वो उसका एक रिमाइंडर होता है। क्लियर है, तो ये हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन करा। अब इसके बाद में आपको करवाती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड रिमाइंडर व्हेन x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a इज डिवाइडेड बाय x माइनस a। ये हमारा क्वेश्चन है। फाइंड रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस a। तो इस पॉलिनोमियल को उससे डिवाइड करना है, तो हमें क्या निकालना है, रिमाइंडर। और रिमाइंडर थ्योरम का मतलब क्या होता है कि पॉलिनोमियल जो है px की डिग्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, जो सही है, और जो डिवाइड करने वाला पॉलिनोमियल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, वो भी सही है। तो हमें क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू निकालने के लिए ये है px हमारे पास, हमेशा लिख लिया करो इसको, px के फॉर्म में लिख लिया हमने, x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a, और डिवाइड हमें किससे करना है, x माइनस a से। तो हम क्या करेंगे, लेट x माइनस a बराबर 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास a। और बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर इज इक्वल टू pa। जो a अगर रियल नंबर है, a कोई वैल्यू है, अगर उस पॉलिनोमियल में रख दे तो वो क्या हो जाता है, रिमाइंडर। तो यहाँ पर x माइनस a दिया था, तो x की वैल्यू क्या आई a, और इस a को इस पॉलिनोमियल में रख दीजिए, जो भी वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे रिमाइंडर। तो रख दीजिए इसके अंदर, यहाँ पर हम रख रहे हैं a की पावर 3 माइनस a इंटू a का स्क्वायर प्लस 6 इंटू a, और ये माइनस a पहले से गिवन है। खोल दीजिए आप इसको, a³। अब देखिए बेस सेम पावर है, बेस सेम पावर है, a इंटू a स्क्वायर a³ प्लस 6 से माइनस a। देखिए a³ से a³ का कैंसिल हो गया, प्लस का हो गया माइनस का, ये 6 से में से a गए, क्या बचा 5a। तो 5a इज ए रिमाइंडर, 5a इज ए रिमाइंडर। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। इस पॉलिनोमियल को x माइनस a से डिवाइड करना था, तो हमने x की वैल्यू निकाली, उस x की वैल्यू को उस पॉलिनोमियल में रख दिया, और रखने के बाद सॉल्व करा, सॉल्व करने पर जो आंसर आया उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। क्लियर है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसका एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 3 है चेक वेदर (7 + 3x) is a
तो पॉलिनोमियल की जो थ्योरम थी, फैक्टर थ्योरम, कि pa इक्वल टू 0 देन x माइनस a इज ए फैक्टर, pa इक्वल टू 0, pa इक्वल टू 0, इफ pa इक्वल टू 0, ये हमारी फैक्टर थ्योरम थी, pa इक्वल टू 0, if pa इक्वल टू 0 then x माइनस a इज अ फैक्टर। ये हमारी फैक्टर थ्योरम है कि अगर pa की वैल्यू 0 के बराबर है तो x माइनस a उसका एक फैक्टर होता है। तो हम क्या करें कि a जो निकाल लें, पहले यहां से a निकाल लें, मतलब a की वैल्यू क्या है, यानी x की वैल्यू निकाल लें और x की वैल्यू इसके अंदर रख दें। अगर रखने पर आंसर 0 आ रहा है तो ये इसका एक फैक्टर है। ये फैक्टर थ्योरम का ही यूज करके हमें ये बताना है कि अगर pa की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो हम उसको बोल सकते हैं कि ये इसका एक फैक्टर है, और 0 नहीं आती है तो 0 नहीं आती है, कोई नंबर आता है तो इट इज रिमाइंडर। तो चेक करने का तरीका जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे ही करना है। तो हमें क्या करना है, लेट 7 प्लस 3x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो गया -7/3, क्लियर है। तो x इक्वल टू आ गया -7/3 और हमारे पास px क्या है, हमारा px है 3x क्यूब प्लस 7x, ये हमारा px है। तो इस px में अगर -7/3 रख दूं मैं, -7/3 रख दिया यहाँ पर, ये निकालना है हमें pa, ये निकाला हमने, तो यहाँ पर लगा 3 इंटू -7/3 का होल क्यूब प्लस 7 इंटू -7/3, ये वैल्यू लग गई। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये माइनस हो गया नंबर, और 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन 3 इंटू 3, और ये देखिए ये भी नंबर हो गया हमारा 7/3। अब ये देखिए दोनों नंबर ऐड होंगे तो नॉट इक्वल टू 0 आएगा, 0 के बराबर तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ कट पिट प्लस और माइनस तो है ही नहीं कि कट रहा है, और ये नंबर बड़ा है ये नंबर छोटा, अलग अलग नंबर है, तो कुल मिला के ये नंबर ऐड होगा और माइनस में कोई नंबर आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वैल्यू है pa बराबर 0 नहीं है, pa इज नॉट इक्वल टू 0, pa इज नॉट इक्वल टू 0, so therefore x minus a is not a factor। इसका मतलब हुआ कि therefore 7 plus 3x is not a factor। बात समझ में आई कि ये इसका एक फैक्टर नहीं है, ये हमें चेक करवा रहा था कि ये फैक्टर है क्या। तो हमने क्या करा, यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाली x की और इस x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में रख दी। अगर वो 0 के बराबर नहीं आ रही है तो हमने ये निकाला p माइनस 7/3 एंड pa नॉट इक्वल टू 0, तो 7 प्लस 3x इज नॉट ए फैक्टर। क्लियर है, समझ में आया। तो ये आज हमारी हो गई 2.3 एक्सरसाइज। इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो हम नेक्स्ट लेक्चर में फैक्टर थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।